सोचिए जरा, भारत में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और उससे ठीक एक दिन पहले का समय है। तनाव एकदम चरम पर है और हजारों छात्र अपनी आखिरी उम्मीद के साथ एक ऑनलाइन क्लास में आते हैं। तो आज हम इसी हाई स्पीड हाई स्टेक हिंदी व्याकरण की मैराथन क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास की शुरुआत होती है टीचर के इसी जबरदस्त मोटिवेशनल कोट के साथ। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि ये छात्रों के भविष्य को बदलने का एक मिशन जैसा है। और ये कोट उस अर्जेंसी को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखता है। तो सीन क्या है? ये बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा है और ये सेशन एग्जाम से ठीक एक दिन पहले हो रहा है। स्टूडेंट्स पर जाहिर है बहुत ज्यादा दबाव है और ये क्लास असल में डिजाइन ही इसलिए की गई है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में बैठ जाएं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। टीचर शुरू करते हैं भाषा की बिल्कुल जड़ से, मतलब उन बिल्डिंग ब्लॉक से जिनसे मिलकर पूरी की पूरी भाषा बनती है। ये एक सफर की शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले आता है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी यूनिट है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे कोई बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, हिंदी ग्रामर की नींव है वर्ण। अब देखिए, ये वर्ण भी दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो 11 हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ है 33 व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए हमेशा एक स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलती है कि टीचर कैसे मुश्किल नियमों को आसान बना देते हैं। उच्चारण की जगह याद रखने के लिए ये KTM 2 ट्रिक एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ। परीक्षा के प्रेशर में सच में ऐसी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। अच्छा, वर्ण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्दों को बदला कैसे जाता है। यहाँ दो कमाल के टूल हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और उसका मतलब ही बदल देता है, जैसे मान में अभी जुड़कर अभिमान बन गया। और प्रत्यय लगता है शब्द के आखिर में, जैसे लिखाई में आई। अब यहाँ से चीजें और तेजी से आगे बढ़ती हैं, मतलब स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर एक के बाद एक ग्रामर के जरूरी टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं। तो शुरुआत होती है संज्ञा से। फटाफट इसके 5 प्रकार गिनाए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हर एक के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और आगे बढ़ो। यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। और हाँ, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला टॉपिक है सर्वनाम, और इसके हैं पूरे 6 भेद। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। लिस्ट लंबी है और वक्त कम। सच में ये जानकारी की एक तेज बौछार जैसी है, जिसे स्टूडेंट्स को बस लपकना है। और इस रैपिड फायर राउंड का फाइनल टॉपिक है विशेषण, जिसके हैं 4 प्रकार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, ये जो तेज रफ्तार है ना, ये स्टूडेंट्स को दिमागी तौर पर एग्जाम के माहौल के लिए तैयार कर रही है। तो अब तक शब्द तो आ गए, लेकिन इन शब्दों से कोई एक्शन कैसे दिखाएं? यहीं पर बात आती है क्रिया, काल और वाक्य की। मतलब हम कैसे सेंटेंस बनाएं और एक्शन को टाइम के हिसाब से बताएं। तो यहाँ बात हो रही है काल की, मतलब टेंस की। 3 मेन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन असली खेल है इनके सबटाइप्स में, खास तौर पर भूतकाल, जिसके 6 अलग अलग प्रकार स्टूडेंट्स को याद रखने पड़ते हैं। फिर आते हैं वाक्य, कि अपनी बात को कितने तरीकों से कहा जा सकता है। 3 बेसिक तरीके हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जैसे गीता गाती है एक सरल वाक्य है, लेकिन गीता गाती है और मोहन नाचता है एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। एक ही बात, लेकिन कहने का अंदाज बिल्कुल अलग। अब आते हैं हिंदी ग्रामर के 2 ऐसे टॉपिक्स पर जो अक्सर स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगते हैं, संधि और समास। तो संधि आखिर है क्या? ये असल में लेटर्स या साउंड्स का मेल है। जब 2 अक्षर एक दूसरे से टकराते हैं तो मिलकर एक नई आवाज बना देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का साउंड फ्यूजन है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना और भी आसान हो जाता है जब हम इसे 3 हिस्सों में बांट देते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से अक्षर आपस में मिल रहे हैं। संधि के ठीक उलट समास में सिर्फ आवाजें नहीं मिलते, बल्कि पूरे के पूरे शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। ये 2 या उससे ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया कंपाउंड शब्द बनाता है। जैसे गंगा जल,
मतलब गंगा का जल। और समास के भी 6 प्रकार हैं और ये टेबल उन्हें बहुत अच्छे से समझाती है। द्वंद्व में दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है, द्विगु में पहला शब्द एक नंबर होता है और बहुव्रीहि का एक बिल्कुल अलग ही मतलब निकलता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इस टेबल से काफी कुछ साफ हो जाता है। अच्छा, अब तक हमने देखा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो भी इतने कम टाइम में। ये सिर्फ क्या के बारे में नहीं है, ये कैसे के बारे में है। तो सवाल ये है कि भाई ग्रामर पर इतनी मेहनत क्यों? ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि 100 में से लगभग 55 सवाल सीधे सीधे ग्रामर से आते हैं। मतलब अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो ग्रामर पर पकड़ बनाना तो बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस मैराथन क्लास के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल है, स्पीड, एफिशिएंसी और मेमोरी ट्रिक्स। मकसद एक ही है, एग्जाम के लिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिमाग में फिट करना। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के ज़माने में जब चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन की बौछार हो रही है, तो क्या इस तरह के हाई स्पीड रिवीजन सेशन, जिन्हें हम क्रैम सेशन भी कहते हैं, सीखने का एक ज़्यादा ज़रूरी और असरदार तरीका बन गए हैं? सोचने वाली बात है ना?